वेलकम टू बोस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक है टेंस। टेंस के बारे में, टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि होता क्या है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका टेंस का 50% जो है कवर हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेंस स्ट्रक्चर, टेंस की पहचान क्या क्या चीज़ है। टेंस मतलब क्या होता है, काल, और इसके पहचान के बारे में यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर है फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है हैं, हूँ। मतलब जिस भी सेंटेंस में हैं, हूँ, है, हो आए तो आप समझ लेना वो क्या है, प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। फिर उसी प्रकार पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या क्या पहचान है, था, थे, थी। मतलब जिस भी सेंटेंस में अगर था, थे, थी आए तो आप पहचान लेना कि वो जो है पास्ट टेंस का सेंटेंस है। उसी प्रकार फ्यूचर, फ्यूचर टेंस का गा गेगी। जहाँ पर भी आप जिस भी सेंटेंस में देखेंगे गा गेगी तो आप समझ जाइए कि वो जो है फ्यूचर टेंस के आप क्या है वो सेंटेंस है। चलिए इसके पूरा स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या होता है। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी क्या पहचान है। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका क्या है, ता ते ती, ता ते ती इसकी जो है पहचान है। और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। फिर इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या है, रहा, रही, रहे प्लस है, इसके क्या है पहचान है। और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आपको पता होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है जनरल फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका, लिया, ली प्लस है, ये इसके पहचान है। इसके क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कह रहा है, रहा, रही, रहे प्लस है। समय के साथ, से के लिए, समय के साथ से के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फार, सिंस का फार निश्चित समय के लिए किया जाता है और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसका प्रयोग होगा। ये है आपका प्रेजेंट टेंस के चार टाइप्स। प्रेजेंट टेंस के आप यहाँ पर चार टाइप देख सकते हैं। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसी तरह से देखते हैं पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया, ताते ती, आया, ताती, इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसमें क्या है, नॉन एक्शन वर्ब, इसमें एक्शन वर्ब नहीं, मतलब वर्ब के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जाता है, क्रिया नहीं किया जाता, ये कह रहा। फिर आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, रहा, रही, रहे प्लस था, रहा, रही, रहे प्लस था। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है, चुका, लिया, ली प्लस था। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है पहचान, रहा, रही, रहे प्लस था, समय के साथ से के लिए सिंस और फार का प्रयोग होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये इस तरह से इसका प्रयोग होगा। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, गा गेगी, इसकी क्या है पहचान है। इस सेंटेंस में गा गेगी आएगा तो जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रहा, रही, रहे प्लस होगा। फिर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है पहचान, चुका, लिया, ली प्लस होगा, इसकी पहचान है। और इसके हेल्पिंग में क्या है, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग होगा, ये इसकी पहचान। फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है इसकी पहचान? रहा, रही, रहे प्लस था, समय के साथ, से के लिए, सिंस, फॉर और फ्रॉम। ये सिंस, फ्रॉम और फॉर ये तीन चीज़ें यहाँ पर प्रयोग हुआ। मैं बता चुका हूँ सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, फ्रॉम का किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये है इसके पहचान। आप जो है टेंस के 4 टाइप यहाँ पर देखें, इसकी ये पहचान है, ये स्ट्रक्चर है, इसी के अनुसार इनके सेंटेंस जो है बनते हैं। चलिए नीचे देखते हैं और क्या कह रहा है। आप टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जो है मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सेंटेंस के 3 भाग इसके बारे में पूरा बता चुका हूँ मैं आपको। फिर आप जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फिर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, इसके कंसेप्ट भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। इसे आप देख लीजिए, तभी आपको टेंस जो है क्लियर समझ में आएगा। फिर आपका थर्ड सेंटेंस के टाइप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये आपका ये बनेगा पूरी तरह से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 टाइप बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से एक टेंस का पूरे जो है 4 ठो बनेंगे आपके। यहाँ पर आप इसके बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूँ। अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा कि अफर्मेटिव होता क्या है। अफर्मेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग होता है, ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर नेगेटिव ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो परंतु प्रश्न ना नहीं पूछा जाए, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो परंतु प्रश्न पूछा जाए, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसी प्रकार निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें नहीं का भी प्रयोग हो और प्रश्न भी पूछा जाए, ऐसे सेंटेंस को निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये मेरे वीडियो में बना है, इसे आप जरूर एक बार देख लीजिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर इसका मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, इसे आप पढ़ लीजिए। फिर आपका डब्ल्यू एस फैमिली के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बना है, उसे आप देख लीजिएगा। आपको पूरा ये सारे चीज़ जो है, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ माने आप जो है ग्रामर का यहाँ पर निचोड़ देखने को मिलेगा आपको टेंस में। इसमें सारे चीज़ यहाँ पर प्रयोग होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इसे अपने संबंधित ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। ये स्ट्रक्चर है टेंस का, इसे आप याद कर लीजिए। आपका जो है टेंस 50% से ज़्यादा कवर हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी आप इसे बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।